घर में लड़ाई कैसे होती है, तो उन्होंने एक छोटी सी बात कही कि पहले शब्द चलते हैं। कहीं भी चले जाना, कैसे घर हो, युद्ध हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, पहले वार्ता होती है, पहले शब्द चलते हैं। उन शब्दों में जब तेजी आ जाती है तो फिर शस्त्र चलते हैं, फिर शस्त्र चलते हैं, और जब शस्त्र चलते हैं तो दोनों पक्ष कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर होते हैं तब फिर कोर्ट केस होते हैं, और कोर्ट केस में जब पार्टी दोनों ठंडी हो जाती है, जब उनका राजीनामा होता है। ये कृष्ण भगवान ने स्पष्ट गीता में बताया है। और ऐसा ही एक वाकया अपने जयपुर में एक परिवार के साथ में हो गया। कैसा हुआ कि इंसान अब गांव में रहते थे, वो तो गांव में से लेकर जमीन जायदाद ने बेच के और साहब ने जयपुर में मकान बना लो। एक दिन का बच्ची थी, अब बच्ची लाड़ प्यार में रही, तो लाड़ प्यार में रही तो मैया बाप खत्म हो गए। अब वो भैया भाभी के उसमें संरक्षण में रही। अब उन्होंने क्या किया कि साहब एक अच्छी पार्टी देखी जयपुर में, और अच्छी पार्टी देख करके उन्होंने ऐसा अपना माहौल बढ़ाया तो सब कहने लगे बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी है, और साहब उस बच्ची की शादी उस अच्छे परिवार में करवा ली। अब वो शादी करवाई, उसमें ये देखो आप कि उनका एक बहुत बड़ा वो था हाथ कि ये कैसे संपत्ति इधर से इधर आ जाएगी, फिर हम और माला माल हो जाएंगे। शादी उस उद्देश्य से नहीं करी कि हमारी बच्ची बहन सुखी रहेगी, नहीं। अब जैसे ही शादी जब हो गई तो उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। अब वो वहां शिफ्ट हो नहीं पाई, तब तक इन्होंने भैया बहनों ने उनको भड़काना शुरू कर दिया। तो वो यूं सोचते कि भैया भाभी हमारे हितैषी है, ये हमारे हित की बात चाहते हैं, ये हो सकता है हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे होंगे। अब साहब ऐसी नौबत आ गई उसमें कि अब वो गलती को सुधार नहीं पाई, अपनी को समझ नहीं पाई परिवार को। उससे पहले तो विस्फोट होने की नौबत आ गई। कहते हैं कि मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, और सुधार ले अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। वो इंसान तक पहुंच नहीं पाई, उससे पहले तो विस्फोट हो गया। और दिन में क्या हुआ कि साहब वो तो जब ज्यादा दिक्कत आई तो लड़के की माँ बोली जो ऐसा है तलाक ले, इससे और अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है। हमने तो इसको बहुत चाहा लेकिन तुमने किसी ने नहीं चाहा, तो ठीक है। अब साहब तलाक होते ही साहब उनके तलाक के जब कागज बने तो उसको 60 लाख रुपया दिया गया। हाँ, बीजापुर की बात है। 60 लाख रुपए उसको जब दिए गए तो भैया भाभी ने एकदम कवर कर लिए, और पैसा कवर करते ही साहब उसके लिए कुछ दिन तो बहुत अच्छे से रखा। 23 की बात है ये, अब देख लो 2 साल हुई है पूरी। और साहब उसको क्या हुआ कि धक्का देके बाहर घर से निकाल दिया। अब घर से जब वो निकल गई तो अब कहाँ जाए, अब उधर की भी नहीं रही, इधर की भी नहीं रही। तो उन्होंने जैसे झाड़ू पोछा का सिस्टम उसने अपनाया। अब उसके लग गई शरीर में कोई ऐसी बीमारी, तो झाड़ू पोछा वाले ने कोई भाई तेरे बीमारी का प्रॉब्लम तो नहीं। तो अंत में उसने 9 महीने के भीतर मंदिर पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे भीख मांगना शुरू कर दिया। स्त्री नौबत आ गई। अब वो उस कंडीशन में वहां आ गई, अपने कहीं भरण पोषण, खा ले मांग ले, खा ले सो जा, मांग ले खा ले सो जा। एक दिन जब साल हो गई है, उसके बाद में उसका पति जा रहा अपनी नौकरी पे गाड़ी से, सुबह मंदिर के किनारे मंदिर में दर्शन करने आया तो वो बाहर मंदिर के बैठी, उसने पहचान लिया तो उससे कहा, देखते ही अब उसको देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब क्या होता, अब उसने वो अंदर घुस गया, अंदर बात ले गया, अरे ये मेरे पीछे तो आई, अब इसकी ये कंडीशन हो गई। माँ ने तो हमारी ने कुछ कहा भी नहीं था। अब साहब उसको उसने ढानस बनाया, और बंधाने के बाद में कहा कि ऐसा है सुनीता, विक्रम उस लड़के का नाम है, सुनीता तू अब बहुत कुछ तूने देख लिया और पश्चाताप के आंसू तेरे बहुत निकल गए, और अब तुम्हें सुधार 100% आ गया होगा। आज भी मैं तुझे चाहता हूँ, मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है, और मैं आज भी चाहता हूँ और तू मेरे साथ चल। उसने कहा आपका कहना बहुत अच्छा है, लेकिन माँ का स्वभाव मैं समझ नहीं पाई, वो पता नहीं मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, कि तेरे सामने पूछ लेता हूँ। तो साहब उस बच्चे ने अपनी माँ को फोन लगाया, तो माँ से कहा, माँ आज मुझे सुनीता मिल गई है और इस कंडीशन में है और बहुत दुखी है, भीख मांग करके पेट भर रही है,
इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये पश्चाताप के आंसू इसके बहुत निकल चुके हैं और मैं ये चाहता हूं कि अब मैं इसे अपना लूं। लेकिन इनका कहना ये है कि पहले माँ से पूछो, माँ अगर अपना लेती है तो मैं सहज घर चलने को तैयार हूं। अब साहब जब ये बात हुई तो माँ तो माँ ही होती है साहब। देखो माँ का हृदय तो अगर ऐसा नहीं हो तो फिर माँ की पूछे ही कैसा हो। माँ अतीत में चली गई, उसके सारे जो देखे सब दोष माफ करके उसने उसकी आंखों भरे आंसू में उसने कहा बेटा तू उसे ले आ, तू उसे ले आ। तो जैसे ही वो लेके आया उसने पहले थाली सजाई कि आज मैं फिर उसका पूजन करके घर के अंदर हूं। उसको देखते ही उसकी आंखों में भी आंसू आए, उसकी आंखों में भी आंसू आए। तो थाली तो रख गई और गले से लगा लिया, दोनों वो पैरों पड़ गई, उसको पैर से उठा के और छाती से लगा लिया और कहा बेटा। तो ऐसा होता है साहब, जो गलती को सुधार ले नहीं तो इंसान ही होता है।